आज हम सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे। माइकल फैराडे ने हमें ये बताया था कि किसी भी तरह अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया जाए किसी कॉइल में से, तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे, चेंजिंग फ्लक्स इन ए कॉइल थ्रू एनी मीन्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट। फैराडे की मशहूर इक्वेशन हम जानते हैं जो इसने ईएमएफ के बारे में दी थी। EMF induced is directly proportional to rate of change of flux। यहाँ पे डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स है और डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि अगर फ्लक्स को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये फ्लक्स लिंकेज बन जाता है और फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा है कि किसी भी तरह फ्लक्स को कॉइल में से चेंज कर दें, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। शक्ल में एक बैटरी के साथ एक रियोस्टेट लगाया गया है और साथ में एक कॉइल लगाई गई है। अगर हम स्विच को ऑन करें और रियोस्टेट को इसकी रेजिस्टेंस को मुसलसल चेंज करते रहें तो इस कॉइल में से करंट चेंज होगा, और जब किसी कॉइल में करंट चेंज होता है तो उस करंट का चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। ये चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इसी कॉइल में से भी गुजर जाता है, और जब भी किसी कॉइल में चेंज होता मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसी प्रोसेस का नाम है सेल्फ इंडक्शन, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सेल्फ इंडक्शन की क्या तारीफ हुई? अब हम सेल्फ इंडक्शन की तारीफ करते हैं। व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू ए कॉइल इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। जब किसी कॉइल में करंट चेंज हो तो उसके अंदर अपने अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन का नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। हमने ये बात की थी कि फ्लक्स लिंकेज एन फाई होता है। ये फ्लक्स लिंकेज एन फाई है। अगर हम इस कॉइल में करंट को बढ़ाएं तो फ्लक्स लिंकेज भी बढ़ जाता है। इसी बात को हम मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखते हैं, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी की अलामत ख़त्म करें तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट ऐड किया है एल, इस कांस्टेंट का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब हम इस सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी करेंगे और देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है। अगर हम सेल्फ इंडक्शन की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास आती है फ्लक्स लिंकेज पर एम्पेयर। तो हम कहते हैं कि जो इंडक्टेंस है ये किसके बराबर होगी? फ्लक्स लिंकेज पर एम्पेयर। फ्लक्स लिंकेज का यूनिट होता है वेबर टर्न और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो हमारे पास इंडक्टेंस का यूनिट आया, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? वेबर टर्न पर एम्पेयर। इसी वेबर टर्न पर एम्पेयर को हम हेनरी भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम सेल्फ इंडक्टेंस की तारीफ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम फैराडे की इक्वेशन को फिर से देखते हैं। फैराडे ने कहा था कि ईएमएफ इंड्यूस बराबर होता है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हैं तो इसे चाहे आप डेल्टा के पहले लिख लें या डेल्टा के बाद लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता वेरिएबल को आप डेल्टा से पहले नहीं लिख सकते क्योंकि वो चेंज होता है फ्लक्स जो है। तो हम इस n को अंदर लिख लेते हैं, डेल्टा को बाहर लिख लेते हैं। तो मेरे पास आएगा डेल्टा एन फाई। एन फाई जो कि फ्लक्स लिंकेज है, हमने लास्ट स्लाइड में ये देखा था कि एन फाई एल आई के बराबर है। तो एन फाई की ये वैल्यू एल आई हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ से जो है वो हम इसको अगर देखें तो यहाँ पे जो L है, ये हमने पिछली इक्वेशन में कहा था कि L एक कांस्टेंट है। तो चूँकि L एक कांस्टेंट है तो इस वजह से हम इसको डेल्टा साइन के बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल इससे मिलती जुलती इक्वेशन आती है, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -L डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। फैराडे की इक्वेशन ये है, इसे हम हेनरीज इक्वेशन कहते हैं और इसी हेनरी के नाम पर सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी 1 हेनरी होता है। अगर हम इस इक्वेशन से इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इंडक्टेंस की वैल्यू मेरे पास आती है
EMF इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये वो इक्वेशन है जिसकी बेस पे हम इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब हम इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास वो इक्वेशन दी है जिससे हम इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। ये वाली इक्वेशन जिसे हमने डिटेल से लिखा, हमने यहाँ नहीं लिखा है इसे। इंडक्टेंस की एक डेफिनेशन तो हो सकती है फ्लक्स लिंकेज पर एम्पेयर। फ्लक्स लिंकेज पर एम्पेयर, 1 एम्पेयर करंट गुजरने से किसी कॉइल का जो फ्लक्स लिंकेज होगा उसे उस कॉइल की इंडक्टेंस बोला जाए। दूसरी तारीफ होगी इस इक्वेशन से, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड हो तो इंडक्टेंस EMF के बराबर होगी। वैसे इंडक्टेंस EMF के बराबर नहीं होती, लेकिन जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो उस वक्त इंडक्टेंस और EMF यहाँ पे बराबर होंगे, बिकॉज EMF ओवर 1 EMF आ जाए। तो दूसरी डेफिनेशन, EMF induced in a coil when rate of change of current through the coils is 1 ampere per second is called self inductance। अगर rate of change of current किसी कॉइल का 1 एम्पियर पर सेकंड हो तो उस वक्त EMF इंड्यूस्ड क्या होगी, इंडक्टेंस कहलाएगी, और नॉर्मल हालात में EMF इंड्यूस्ड इंडक्टेंस नहीं कहलाएगी। ये बात आपने याद रखी। तो ये आपकी है सेल्फ इंडक्शन। इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन हमने म्यूचुअल इंडक्शन की भी की थी, जो कि इससे पिछले टॉपिक में म्यूचुअल इंडक्शन की बात की थी हमने। इंडक्टेंस का मतलब यहाँ भी लिखा हुआ है, इंडक्टेंस मीन्स EMF इंड्यूस्ड व्हेन रेट ऑफ चेंज इन करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पेयर पर सेकंड। ये वही बात लिखी है, जब भी रेट ऑफ चेंज इन करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड हो तो उस वक्त EMF को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, वरना EMF इंड्यूस्ड को सेल्फ इंडक्टेंस नहीं कहा जाएगा। अब हम हेनरी की डेफिनेशन करते हैं, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है। हम जानते हैं कि EMF का यूनिट वोल्ट है और रेट ऑफ चेंज इन करंट का यूनिट एम्पेयर पर सेकंड है, यानी कि वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड या वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। इसे हम हेनरी बोलते हैं। हेनरी की 2 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन होगी वेबर टर्न पर एम्पेयर इस फॉर्मूले से, तो दोनों ये वेबर टर्न पर एम्पेयर और ये दोनों बराबर होंगे, जैसा कि हम पिछली स्लाइड्स में साबित कर चुके हैं। तो अब हम हेनरी की डेफिनेशन करते हैं। जब रेट ऑफ चेंज इन करंट 1 एम्पेयर हो, 1 एम्पेयर पर सेकंड हो, और इंडक्टर में EMF इंड्यूस्ड 1 वोल्ट हो, उस वक्त इस इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 हेनरी हो जाएगी। इफ करंट चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड induces an EMF of 1 volt in a coil, then inductance of that coil will be 1 Henry। ऐसी कॉइल जिसमें 1 एम्पेयर पर सेकंड की रेट से चेंज होता हुआ करंट गुजरने पे 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस होगा, उसकी इंडक्टेंस को हम कहेंगे ये 1 हेनरी है, और इसे कैपिटल H से ज़ाहिर किया जाएगा हेनरी को। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में कि ये जो इंडक्टेंस है, अभी तक हमने इंडक्टेंस की तारीफ़ की, इंडक्टेंस के यूनिट की तारीफ़ की, अब हम देखते हैं ये इंडक्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ देखें इस कॉइल को, तो अगर हम इसकी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो ज़्यादा टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंक करेगा, यानी कि फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर हम इस कॉइल का एरिया बढ़ा दें तो भी ज़्यादा फ्लक्स गुजरेगा, तो फ्लक्स लिंकेज, तो एरिया बढ़ाने से फाई बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं, इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बढ़ाने से बढ़ जाती है, पिछली स्लाइड में हमने देखा। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वाले एरिया को कहते हैं, ये जो मुंह नज़र आ रहा है। अगर मोटी कॉइल यूज़ करेंगे तो उसमें से फ्लक्स ज़्यादा गुजरेगा, जब फ्लक्स ज़्यादा गुजरेगा तो उसमें जो EMF इंड्यूस्ड है वो भी ज़्यादा हो, सॉरी उसकी जो इंडक्टेंस है वो भी ज़्यादा हो। याद रखें कि इंडक्टेंस की EMF की फॉर्म में डेफिनेशन करने के लिए ज़रूरी है कि करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पेयर पर सेकंड के रेट पे तब्दील। तीसरी चीज़ ये हम सेकंड नंबर पे लिखी है, लेकिन हम डिस्कस अब कर रहे हैं, नेचर ऑफ कोर। इस जो कॉइल है, इस कॉइल को किस चीज़ पे लपेटा गया है, इंडक्टेंस इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मीडियम,
यहाँ पे एक इंडक्टर को सिर्फ वाउंड किया गया है, इसके अंदर हवा है, एक परमिएबल मीडियम, यानी कि इस कॉइल का जो कोर मटेरियल है वो हवा है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू इस्तेमाल होगी क्योंकि एयर में से फ्लक्स कम पास करता है। लेकिन अगर एक हम अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो यूज़ करें, मैग्नेटिक मटेरियल जो कि सिलिकॉन स्टील है, एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल जो कि सिलिकॉन स्टील है वो यूज़ करें, तो सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के लिए और सेम नंबर ऑफ टर्न्स के लिए भी इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि हम इंडक्टर बनाते वक्त मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि हवा इतना अच्छे से फ्लक्स को अपने अंदर से नहीं गुजरने देगी, जबकि सिलिकॉन स्टील अपने अंदर से फ्लक्स को बहुत अच्छे से गुजरने देती है, और ऐसा करने से इस इंडक्टर की इंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन की कि किसी कॉइल में से जब चेंजिंग करंट गुजरता है तो उस कॉइल के अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो कॉइल जो है वो उसमें एक कांस्टेंट होता है जिसे इंडक्टेंस बोलते हैं। हमने उस इंडक्टेंस की तारीफ़ की और उसके यूनिट हेनरी होता है इंडक्टेंस का, उस यूनिट की तारीफ़ की। और लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा कि ये इंडक्टेंस की वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब भी किसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है तो ये हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ की मुखालफत करता है, जैसा कि इस पोलैरिटी से ज़ाहिर किया गया है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड को फेस कर रहा है, तो पॉजिटिव को अपोज करता है। यही वजह है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ को अपोज करेगा। होता यूँ है, बैटरी करंट को इधर बहाना चाहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरफ धक्का लगाता है। अब जीतेगा कौन? जिसने ज़्यादा जो है वो फोर्स लगाई वो जीत जाएगा। अगर बैटरी पावरफुल है तो फिर करंट बैटरी से इंडक्टर की तरफ जाएगी, और अगर इंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा हो जाए, जैसा कि अल्टरनेटिंग करंट के केस में हो जाता है अक्सर औक़ात, तो उस वक्त करंट इंडक्टर से बैटरी की तरफ मूव करेगा। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लेंज ने अपने एक लॉ में कहा था कि इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड करंट। वो तब्दीली जिससे इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, इंड्यूस्ड करंट हमेशा उसकी मुखालफत करता है। और लेंज ने फेराडे के फार्मूले में नेगेटिव साइन लगाने की सजेशन भी दी थी। तो इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया था लेंज ने, इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया था। तो आज की वीडियो में हमने जो है वो डिटेल के साथ इंडक्टेंस को देखा और सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस की बात की, साथ ही साथ हमने हेनरी की तारीफ देखी। इससे पहली वीडियोस देखने के लिए आप चैप्टर नंबर 15 की प्लेलिस्ट ऑन कीजिए, उसमें सारी की सारी वीडियोस टॉपिक वाइज मौजूद हैं। साथ ही आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।